नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच हुई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है और हम समझेंगे कि इसका हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल रेस में भारत कहाँ खड़ा होगा। क्या हम बस किनारे खड़े होकर देखेंगे या फिर इस दौड़ में शामिल होकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएंगे? देखिए, इस पार्टनरशिप को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में एआई को लेकर चल क्या रहा है और इसके नियम बना कौन रहा है। दुनिया में एआई को लेकर 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, जिसके नियम बहुत सख्त हैं और काफी महंगे भी। दूसरी तरफ है अमेरिका, वो कहते हैं कि पहले इनोवेशन पर ध्यान दो, नियम बाद में देख लेंगे। और फिर है चीन, जिसका पूरा फोकस अपनी नेशनल सिक्योरिटी और एआई पर पूरा कंट्रोल रखने पर है। अब इन 3 रास्तों के बीच भारत ने एक बिल्कुल अलग अपना रास्ता चुना है। एक ऐसा रास्ता जो एक बहुत खास और मजबूत पार्टनरशिप का दरवाजा खोलता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत और फ्रांस की दोस्ती की। अकेले चलने के बजाय भारत ने फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है और ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। ये जोड़ी कमाल की है। सोचकर देखिए, भारत के पास क्या है? हमारे पास है करोड़ों लोगों का डेटा, एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट और एआई टैलेंट की तो जैसे फौज है। मतलब एआई को टेस्ट करने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड। और दूसरी तरफ फ्रांस, उनके पास एआई को सेफ और भरोसेमंद बनाने का जबरदस्त एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी है। तो कह सकते हैं कि एक के पास रफ्तार है तो दूसरे के पास उस रफ्तार को संभालने के लिए ब्रेक और स्टीयरिंग। तो असली सवाल ये है कि ये पावरफुल जोड़ी मिलकर एआई के लिए एक बेहतर और एक सुरक्षित रास्ता कैसे बना सकती है। भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सख्त कानून नहीं बना रहे हैं, हमारा जोर इनोवेशन और भरोसे पर है। मतलब एआई सबके लिए फेयर हो, सेफ हो और उसकी जवाबदेही भी तय हो, लेकिन डेवलपमेंट की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आप इसे एआई के लिए एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड या सेफ प्ले ग्राउंड समझ सकते हैं। यहाँ कंपनी आपने नए एआई सिस्टम्स को असली दुनिया में लाने से पहले एक कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट कर सकती हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस बड़ी पार्टनरशिप का भारत के आम लोगों को, स्टूडेंट्स को और बिजनेसेस को आखिर फायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। उन्हें एआई में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी। फ्रांस की टॉप टेक कंपनियों में पेड इंटर्नशिप के दरवाजे खुलेंगे। मतलब वो पढ़ाई पूरी करते ही भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नई एआई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। सोचिए, एक कार फैक्ट्री में एआई की मदद से काम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और हाँ, इससे नई तरह की जॉब्स बनेंगी। ये सिर्फ जॉब्स खत्म नहीं करेगा। और जहां तक इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनियों की बात है, उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें फ्रेंच कंपनियों से फंडिंग मिल सकती है और वो टाटा और श्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरह मिलकर नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पार्टनरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत की एक नई पहचान बनाने के बारे में है। इस पूरी साझेदारी के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या हम टेक्नोलॉजी के मालिक बनेंगे या सिर्फ किराएदार बनकर रह जाएंगे? भारत का लक्ष्य दूसरों की बनाई एआई का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इसे बनाने में दुनिया को लीड करना है। ये पार्टनरशिप भारत को एआई की दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद एक तीसरी बड़ी और भरोसेमंद ताकत के तौर पर खड़ा करती है। एक ऐसी ताकत जो ये पक्का करेगी कि एआई का भविष्य सेफ हो और उसका फायदा हर किसी को मिले। तो ये पार्टनरशिप एक लंबी यात्रा की बस एक शुरुआत है। भारत का लक्ष्य टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर नहीं, बल्कि इसका को-आर्किटेक्ट यानी सह निर्माता बनना है। लेकिन असली चुनौती और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। हम ये कैसे पक्का करेंगे कि एआई का फायदा सिर्फ बड़े शहरों को नहीं, बल्कि भारत के हर गांव, हर कोने तक पहुंचे?